दोस्तों नमस्कार। विचार लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास आपके साथ। बिहार में अब सड़क पर सफर करना आम लोगों की जेब पर पहले से कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाला है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब राज्य सरकार एक नई टोल टैक्स नीति लाने की पूरी तैयारी में जुट गई है और इस नीति के लागू होने के बाद राज्य के कई स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा, जिससे बिहार के भीतर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करना काफी खर्चीला हो जाएगा। इस पूरी योजना की सबसे खास और ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि अब सरकार केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि राज्य में बने बड़े बड़े पुलों को पार करने पर भी आपको अलग से और काफी ज्यादा टैक्स चुकाने को मजबूर करेगी। राज्य के पथ निर्माण विभाग ने इस नई टोल नीति का ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार कर दिया है, शुरू कर दिया है तैयार करना। और विभागीय अधिकारियों तथा जो कर्मचारी हैं उनको इस पर तेजी से काम करने के जो निर्देश है वो भी जारी कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें तो इस कदम के पीछे सरकार ने क्या तर्क रखा है, सरकार ने ये तर्क रखा है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य का राजस्व बढ़ाना है, ताकि सड़कों और पुलों के बेहतर रखरखाव के लिए एक स्थायी जो और मजबूत जो फंड है वो सरकार के पास रह सके। और इस नई टोल नीति का सबसे बड़ा और सबसे अहम पहलू जो है वो पुलों पर लगने वाला भारी टोल टैक्स है, जो आम जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। विभाग के वर्तमान प्रस्ताव के मुताबिक, जो वर्तमान प्रस्ताव है, राज्य में किसी भी पुल की केवल 1 किलोमीटर लंबाई को सामान्य सड़क के 10 किलोमीटर के बराबर माना जाएगा। और इसका सीधा और साफ मतलब क्या निकलता है, यही कि पुल पर लगने वाला टोल टैक्स सामान्य सड़कों की तुलना में कई गुना ज्यादा महंगा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इसे समझने की कोशिश करिए तो यदि किसी सामान्य सड़क पर आप 10 किलोमीटर अपनी गाड़ी से चलते हैं तो जितना टोल टैक्स देते हैं उसका उतना ही शुल्क अब आपको 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने के लिए देना पड़ेगा। और इस नए नियम के कारण राज्य में रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा लोगों, व्यवसायियों, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को और माल वाहनों पर बहुत बड़ा अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की जो है साफ आशंका अभी से ही दिखाई देनी शुरू हो गई है, जबकि बस इसका ड्राफ्ट तैयार करने की बात अभी चल रही है। सरकार की तैयारी सिर्फ पुलों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, सरकार इस नीति के तहत पुल तक पहुंचने वाली जो अप्रोच रोड यानी जो संपर्क सड़कें होती हैं, जो पुल को जोड़ती हैं, सड़कों को जो पुल से जोड़ती हैं, उन पर भी अलग से टोल वसूली की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब क्या है, यही है कि अब वाहन चालकों को मुख्य सड़क, अप्रोच रोड और मुख्य पुल, इन तीनों ही हिस्सों के हिसाब से अलग अलग और जोड़कर शुल्क देना पड़ सकता है। आर्थिक और परिवहन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इस पर कहना है कि अगर ये प्रस्ताव इसी रूप में लागू हो जाता है तो राज्य में लंबी दूरी की यात्रा और माल ढुलाई की जो लागत है उसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इस बढ़ोतरी का सीधा असर केवल वाहन मालिकों पर नहीं पड़ेगा बल्कि अंतिम छोर पर कौन बैठे हैं, जो आम उपभोक्ता है, मैं और आप, ये हम तक भी पहुंचेगा। क्योंकि जब परिवहन और माल ढुलाई महंगी होती है तो बाजार में रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं और खाद्यान्न की कीमतें जो हैं वो किस तरीके से बढ़ती हैं, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। ये आपसे और हमसे छुपा नहीं है। पथ निर्माण विभाग ने इस नीति के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में सड़क और पुलों का नेटवर्क बहुत तेजी से फैला है। राज्य के कोने कोने में कई बड़े पुल बने हैं, स्टेट जो हाईवे हैं और शानदार 4 लेन सड़कें बनकर तैयार हुई हैं। लेकिन इन सब की जो अवसंरचनाएं हैं उनके रख रखाव को लेकर, मरम्मत को लेकर के और साथ ही साथ उनके सुरक्षा पर हर साल सरकार को भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ती है। और सरकार का स्पष्ट मानना है कि केवल बजटीय सहायता यानी जो सरकारी बजट है उसके भरोसे इन सभी परियोजनाओं का लंबे समय तक रख रखाव करना संभव नहीं है। इसीलिए टोल टैक्स को लेकर के जो खबर सामने आई है कि टोल टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाकर इन सड़कों की समय पर मरम्मत, पुलों की जो सुरक्षा है वो देखी जाए, सड़कों की लाइटिंग हो, सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो, या फिर यात्रियों के लिए जो अन्य जरूरी सुविधाएं जो सरकार की ओर से दी जा सकती हैं उन व्यवस्थाओं पर पैसा खर्च किया जाए। तो ये तमाम बातें जो हैं ये राजस्व विभाग और निर्माण विभाग को लेकर के खबर जो है वो सामने है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह। धन्यवाद।